प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, माँ तो माँ होती है, फिर यह सौतेली माँ क्या होती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनें और समझें। तब आपको समझ आएगा कि कर्म से माँ और सौतेली माँ बनती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ डट कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम चांदनी था। चांदनी चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और जो आय होती थी उससे उसका छोटा सा परिवार खुशी खुशी जीवन यापन करता था। भरे खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी अपने समय को बीता रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। यही किसान के साथ हुआ। किसान की पत्नी बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ ढहा कि वह उठी ही नहीं। किसान की बेटी भी लगभग 6 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़े त्याच लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की। हर प्रकार से दवा दारू का ध्यान रखा और उस समय इतनी ज्यादा चिकित्सा नहीं थी। लोग बस देसी इलाज पर भी निर्भर करते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी ठीक नहीं हुई और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारा किसान बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और यहां उसको पत्नी के जाने का दुख हो रहा था। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए ताकि गृहस्थी का खर्च चले। अगर किसान खेतों में जाता तो उसकी बेटी चांदनी का ख्याल कौन रखता? अगर वह चांदनी के लिए काम करने नहीं जाता है तो उसे खाने के लिए क्या दें? यह किसान के लिए एक बड़ी समस्या थी। जिस दुविधा में वह था, उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि वह इस बारे में विचार करें, क्योंकि उसकी बेटी बहुत छोटी है और उसको माँ की जरूरत है, और तुम चांदनी को माँ की ममता देने में सक्षम नहीं हो और न ही उसकी देखभाल। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी तो किसान ने मन बना लिया था कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। उसके रिश्तेदारों ने एक लड़की देखी और किसान का विवाह उस लड़की से करा दिया। किसान की नई पत्नी का नाम रूपा था, लेकिन रूपा गरीब घर से आई थी, इसलिए वह चांदनी को भी प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं, न सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। लेकिन चांदनी की सौतेली माँ चांदनी को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ध्यान भी रखती थी। यह सोच किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन मेरी बेटी चांदनी का वह बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और यह सोचकर किसान भी निश्चिंत हो गया। इधर देखते ही देखते 1 साल बाद रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि बहुत सुंदर हुई थी। उसका नाम कामिनी रखा गया, क्योंकि बड़ी बेटी का नाम चांदनी था तो दूसरे बेटी का नाम काम नहीं रख दिया। जब रूपा की अपनी बेटी हुई तो रूपा ने सौतेली बेटी चांदनी से कम प्यार करने लगी और वह चांदनी से नफरत करने लगी। रूपा को चांदनी फूटी आंख भी नहीं बहाती थी। अब वह छोटी सी चांदनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और कहते हैं ना कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है तो उनके प्यार और अभाव में तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। ये छोटी सी चांदनी अब 2 साल की हो गई थी और चलने लगी थी, और अपनी तोतली जबान में जो बातें करती थी, जो चांदनी की अपनी माँ थी, वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। इसलिए चांदनी की माँ के संस्कारों की छवि चांदनी पर दिखाई देती थी। जब चांदनी छोटी थी तब भी लौटा भरकर जल ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ाया करती थी।
इधर चांदनी की सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको चांदनी का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थीं। अब उस सौतेली माँ ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब वह चांदनी को देखकर बहुत गुस्सा करती थी और अपने बच्चों को देखकर खुश होती थी। किसान भी इस बात को समझने लगा था, लेकिन किसान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। चांदनी की सौतेली माँ घर में क्लेश मचाती थी, लेकिन किसान चुपचाप रहता था। जो बात रूपा किसान से कहती थी, वह सच मान ली जाती थी। अब समय के साथ दोनों लड़कियां बड़ी हो गई हैं। वह चांदनी भगवान की पूजा पाठ करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। किसान की दूसरी लड़की कामिनी नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो रूपा का लड़का था, जिनका नाम श्याम था, वह चांदनी को बेहद प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहनें नहीं समझता था, लेकिन कामिनी और उसकी माँ चांदनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, तो अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थीं। चांदनी अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी। वह सबकी मदद करती थी। किसान ने कहा कि मैं चांदनी का विवाह करना चाहता हूं। तब किसान की पत्नी बोली, सुनो, लड़कियों की शादी बाद में करेंगे, पहले घर में बहू आ जाए, क्योंकि लड़का भी जवान है। उसने घर में पहले अपने बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। नई बहू से चांदनी बहुत ही खुश रहती थी। चांदनी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका काम में हाथ बंटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती थी। और उल्टा कामिनी अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रौब झाड़ती रहती थी और भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव चांदनी की तरफ ज्यादा हो गया। कामिनी की भाभी कामिनी को कम पसंद करती थी और यही कारण था कि चांदनी को ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां विवाह योग्य थीं। किसान ने एक दिन रूपा से कहा कि देखो, चांदनी बनी है, उनमें 2 साल का ही अंतर है, लेकिन कामिनी और चांदनी से पहले घर में बहू आ गई। अब दोनों बेटियों का अच्छा योग्य वर देखकर उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि चांदनी किसी अच्छे घर में जाए। वह कहने लगी, जी देखिए, चांदनी के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे? हमारे पास एक बेटी तो है नहीं, हमारे दो दो बेटियां हैं। चांदनी तो वैसे भी कम में निभ जाएगी। एक काम कीजिए, चांदनी के लिए कोई साधारण सा घर देख लीजिए। गरीब घर में जाएंगी तो हमें शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव के एक गरीब घर के लड़के से चांदनी का रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि चांदनी का रिश्ता एक गरीब घर में पक्का हो गया। सुनकर रूपा बहुत खुश हो गई और बोली, देखिए, मैं एक और बात कहना चाहती हूं। आप अगर कामिनी का रिश्ता करें तो कृपया एक अच्छे घर में करें, और हम एक काम करेंगे, हम एक ही दिन में दोनों की बारात बुला लेंगे। इससे हमें बहुत सारे खर्च बच जाएंगे। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर सहमति दिखाई और उसने उसी गांव की ओर रुख के लिए प्रस्थान कर दिया। और जहां उसने अपनी बड़ी बेटी चांदनी का रिश्ता तय किया था, अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थीं। चांदनी अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी। वह सबकी मदद करती थी। किसान ने कहा कि मैं चांदनी का विवाह करना चाहता हूं। तब किसान की पत्नी बोली, सुनो, लड़कियों की शादी बाद में करेंगे, पहले घर में बहू आ जाए, क्योंकि लड़का भी जवान है। उसने घर में पहले अपने बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। नई बहू से चांदनी बहुत ही खुश रहती थी। चांदनी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका काम में हाथ बंटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती थी। और उल्टा कामिनी अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उल्टा भाभी पर रौब झाड़ती रहती थी। वहीं जाकर उसने अपनी छोटी बेटी कामिनी का रिश्ता एक अच्छे घर में तय कर दिया। रिश्ता तय करके वह अपने घर पहुंच गया और यह खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई तो वह बहुत खुश हुई कि उसकी बेटी अब अच्छे से रहेगी और सौतेली बेटी दुख भोगेंगे।
लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा अजीब लगा। वह कहने लगी, यह आपने सही नहीं किया। लेकिन सास के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वह चुप हो गई। और वह कर भी क्या सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई। कामिनी के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी चांदनी को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। दोनों बेटियां वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गईं। ससुराल में आकर चांदनी ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से चांदनी को बहुत प्यार करते थे और अपने पति का पूरा ख्याल रखती, घर का सारा काम करती थी। चांदनी फिर भी अपने घर में सुख और शांति महसूस करती थी। वह दिन भर मेहनत के बावजूद दोनों समय में पूजा पाठ करती थी। वह गरीब थी, फिर भी बहुत थोड़े में गुजारा कर लेती थी। दूसरी तरफ उसके पड़ोस में उसकी बहन का घर था, जिसमें कामिनी का विवाह हुआ था। उस घर में नौकर चाकर थे, लेकिन वहां कमानी अपने घर के लोगों के साथ खुश नहीं रहती थी। एक दिन कामिनी ने अपने घर में कीर्तन आयोजित किया और पूरे गांव को बुलाया, लेकिन उसने चांदनी को नहीं बुलाया। चांदनी की पड़ोसन ने कीर्तन में जाने के लिए कहा, तो चांदनी ने कहा, मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए बिना बुलावा के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूं। पड़ोसी ने कहा, देखो चांदनी बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। वहां तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हो जाए, उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक विचारों की तो थी ही। चांदनी पड़ोसन की बात सुनकर उनके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो चांदनी को देखते ही उसकी बहन कामनी उस पर बरस पड़ी। कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूं। कामिनी कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वह बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर भजन कीर्तन हुआ। इधर चांदनी तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत दिल से मानती थी और वह भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करती थी। जब वह भगवान की आराधना सुनती तब उनका मन भगवान की भक्ति में लगा रहता था। पूजा के अंत में जब सभी को प्रसाद मिला तब भी उसका ध्यान भगवान पर ही रहता था। चांदनी ने प्रसाद मांगा, लेकिन कामनी ने उसे नहीं दिया और उसे अपमानित किया। घर लौटी, लेकिन उसकी छोटी बहन कामिनी की बातों से उसे बहुत चोट पहुंची थी। घर में आकर उसने रोना शुरू किया। फिर उसने खाना बनाया और अपने परिवार को खिलाया। चांदनी का मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की थी। उसे नहीं पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। वह अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन विचलित है। आज मैं अपने मायके होकर आती हूं, तो आप बच्चों को देख लेना। कल सुबह तक मैं आ जाऊंगी। खाना बनाकर, बच्चों को खिलाकर, अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर चांदनी अपने मायके की तरफ बढ़ रही। क्योंकि जो भाभी थी वह पूर्णिमा की बहुत मदद करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी चांदनी दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको तसल्ली मिलती थी। उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब चांदनी बेचारी पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वह बेचारी जंगल में रास्ते से होकर जा रही थी। तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। वह काफी बूढ़ी थी, सर के सफेद बाल थे उसके पास। यह तुलसी जी का बिरला लगा था। वह औरतों से कहने लगी, मेरी बेटी, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत लाचार हूं, बाल खुल गए हैं, क्या तुम इनको थोड़ा बांध दोगी? मुझे भरी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी बहुत ही बूढ़ी थी, उसके बाल उलझे हुए थे। चांदनी को उन्हें देखते ही दया आ गई और उसने उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश कर दी और अच्छे से उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, मेरा यह चबूतरा है तुलसी जी का, यहां पर भी बड्ढी गंदगी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं है। अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। चांदनी हृदय की बहुत अच्छी थी, उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, मां जी, अब आज्ञा दो, तो मैं अपने मायके जा रही हूं। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद दिया और वह खुशी खुशी आगे बढ़ी। आगे चली
तो उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, तुलसी जी के पास थे। वह साक्षात तुलसी माता थी। लेकिन अब जब वह आगे गई तो उसने देखा लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत ही विकराल रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब वह जब आगे गई तो उन्होंने चांदनी को देखा। तब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वैसे तो थी ही भगवान की भगत, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बिटिया हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने उनको पानी पिलाया। शिवजी कहने लगे, बेटा देखो हमारे पांव में कितना जख्म हो गया है, इस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। हम इतने परेशान हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी देखभाल नहीं कर सकते। चांदनी ने बूढ़े बाबा को देखा और स्वच्छ पानी लेकर बाबा के जख्मों को साफ किया। अपना आंचल फाड़ हटकर पट्टियां बांधी। बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर चांदनी ने बाबा से कहा, मैं जा रही हूं। और चांदनी से कहा, बेटी इस नाव से तुम चली जाओ। और नाव से पार होकर अपनी भाभी से मिलने आ गई। लेकिन उसने अपने और कामिनी के बारे में कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे कमानी ने उसका अपमान किया है। वह अपनी भाभी से मिली, फिर अपने बाबा से मिली और अपनी सौतेली मां से मिली। सौतेली मां की तो उसे देखते ही क्रोध से भर गई। वह उसे ताने सुनाने लग गई। पति के घर भी नहीं टिकती, जब चाहो मुंह उठाकर चली जाती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं मां जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है, और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी। फिर चांदनी ने अपनी भाभी के साथ मिलकर रहने लगी। भाभी बड़ी खुशी खुशी नंद का हालचाल पूछी। नंद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन हल्का हो गया था। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूं। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने कामिनी वाली बात अपनी भाभी को नहीं कही। जाते समय भाभी कहती हैं, मायके से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते। तो उनके भाभी भैया ने भेंट अपनी बहन को एक साड़ी दी। उस साड़ी को लेकर वे खुशी खुशी चली गई। फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहां गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो वही हो जिन्होंने कल मेरी बड़ी मदद की मेरे पास। बेटी ने थोड़ी सी रेत है, यह ले जाओ। और उसने पल्लू पसार लिया। चांदनी बोली, आशीर्वाद से जो तुम दोगी मुझे वह मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसने आंचल में रख दी। वे लेकर वे आगे चली तो भगवान शिव जी, जो कि बूढ़े के रूप में बैठे हुए थे, वह बोले, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं। बेटा मैं तो पूरी तरह से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भभूति है, यह ले लो। चांदनी ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूति दी, और खुशी खुशी वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। वहीं बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वह, अरे बेटियां तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरी तुलसी भी लहलहा रही है। तुमने इसे सींच दिया, और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तौड़ी और चांदनी को दे दी। चांदनी ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया, और अपने घर को जल्दी घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और उसे घर के एक कोने में रख दी। वह अपने घर के काम में लगे बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया और पति बच्चों को खिलाया, और खुद भी खाकर सो गई। सुबह होते ही घर में जब झाड़ू लगाने चली तो घर हीरे मोती तरह तरह के कीमती आभूषणों से चमक रही थी। हीरे मोतियों की चमक चमचम कर रही थी। उसका पति बोला, अरे चांदनी यह सब क्या है। और चांदनी से कहा, बेटी तुम तो कल मायके गई थी, यह सब कहां से लाई हो, कहीं से चोरी की या डकैती डाली, यह क्या है। चांदनी कहने लगी, देखिए जीना, तो मैंने कहीं चोरी की नहीं, कोई डकैती डाली। यह सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया। और उसे कल जब वह दुखी थी, इस बात को उसने अपने पति से भी नहीं कहा था कि उसकी बहन कामिनी ने उसका कितना अपमान किया था। वहां से लेकर जब उन्होंने अपने मायके तक का सफर किया तो रास्ते में कौन कौन से मिले।
उसने अपने पति को बताया तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। और चांदनी के दिन तो साक्षात भगवान के दर्शन दिए हैं। चांदनी, तू सच्चे हृदय की सच्ची औरत है। तू दुख सुख सबको जानती है, सबके दुख में दुखी होती है, और भगवान ने तुझसे खुश होकर ही तेरे दुखों का अंत किया है। अब तो चांदनी के तो दिन ही बदल गए और चांदनी के तो ठाठ हो गए। चांदनी के घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। जहां छप्पर झोंपड़ी पड़ी हुई थी, वहां अब एक अच्छा मकान बन गया। अब तो चांदनी की तो सारे गांव में वाहवाही हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जिससे चांदनी के घर में इतना कुछ धन दौलत भर गया है। जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांवों तक भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा कामिनी तक भी पहुंची। कामिनी को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी चांदनी के घर आई और बोली, चांदनी, सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी तो घमंड भरी बातें थीं। वह कहने लगी, बहन कामिनी, तुम कौन हो? मुझे गरीब अमीर करने वाली? भगवान जी को देता है, छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिलता। फिर यह तो मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। वह कहने लगी, सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी। यह सुनकर चांदनी डर गई। तब चांदनी ने उसे सारी बात सच सच बता दें कि कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से मिले। जब वह अपने मायके गई और धन का ढेर लग गया, अपनी कहानी बताई। अब कामिनी बोली, तो ठीक है, मैं भी पिहर जाऊंगी। तूने मेरा बहुत अपमान की। हाँ, यह कहकर वह मेरे सामने से चली गई। मैंने किसी का अपमान कभी नहीं किया है। इतना कहकर वह अपने घर चली गई और अपने पति से कहने लगी, देखो, तुम मेरे साथ लड़ाई करो और मुझे मारो। उसका पति हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कह रही हो? वह कहती है, नहीं, मुझे मारो। उसका पति ने उसे 2-3 छांटे मार दी। वह जल्दी उठ करके अपने मायके घर चली जाती थी। वहां रास्ते में बूढ़ी माँ से मिली। वह बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कहाँ जा रही हो? फिर कहा, देखो, मेरे बाल उलझे हुए हैं, थोड़ा बांध दो। वह औरत घमंडी थी और किसी की सुनती नहीं थी। फिर उसने कहा, मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और चलती रही। फिर भगवान शिव उससे मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, थोड़ा मेरे जख्मों को देख लो। मेरे जख्मों पर मक्खियां बैठ रही हैं, जरा इनको उड़ा दो। आंख मुंह सिकोड़ते हुए बोले, अरे बाबा, तुम तो कल मायके गई थी। ये सब कहाँ? मैं फालतू काम नहीं करती। मुझे देर हो रही है। घर जाने के लिए उसने उनका भी काम नहीं किया। अब आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दो। उसने कहा, देख बुढ़िया, मेरे पास समय नहीं है। मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूं, मुझे टोको मत। और वे गंगा जी पार करके अपने घर पहुंच गई। न भाभी से मिली। वह जाकर मां के पास बैठ गई और लगे चांदनी की चुगली करने लगी। मां चांदनी आई थी। भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया है। उसके दिन अब बदल गए हैं। चांदनी ने अपनी मां और उसकी भाभी के बीच घर में एक लड़ाई करवा दी। वह कहने लगी, मां जी, मैंने तो सिर्फ एक साड़ी के अलावा चांदनी को कुछ नहीं दिया। लेकिन बेटी, कहने में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। वह आगे कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं? वह तो उसकी किस्मत है, उनके कर्म अपने हैं, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है। कामिनी ने उससे खूब झगड़ा किया। जब वह विदा होने लगी तो कहने लगी, भाभी, मुझे साड़ी तो दे दो। वह कहने लगी, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्यों साड़ी दूंगी? कल से आई है तब से तुमने मेरे घर में झगड़ा लगा दिया है। कामनी की माँ ने उसे कई सारी हाँ दी, क्योंकि वह उसकी माँ थी, और बोली, बेटी, तुझे जो जरूरत है तू मुझसे कहकर ये तो चांदनी को देगी। इसे तुम अपनी ननद नहीं लगती, इससे तो वही ननद लगती है। तरह तरह के ताने जो अपनी बहू को सुनाकर वहां से चली जाती है, फिर वहां से कमानी अपने घर के लिए जाती है। तब रास्ते में गंगा मैया बोली, अरे बेटी, कल तुम मेरे पास आई थी, सो थोड़ी सी रेत ले जा। तभी उसे याद आया कि हाँ, चांदनी को भी रेत दी थी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली। कामनी आगे आगे गई तो फिर वहां तुलसी मैया मिली। बोली, बेटी, मेरे पास तो ये अंजुरी है, ले जाओ। बोली, हमने तुम्हारी बहन को भी तो दिया था, तो तू भी ले जा, और उसे दे दिया।
अब रास्ते में भोले बाबा उसके पास मिल जाते हैं। तब भगवान शंकर, जो बूढ़ा बाबा के रूप में, कहते हैं, बेटी तू कल मिली थी ना, मेरे पास कुछ तो है ना? यह बभूत ले जा। और उसने वह भी ले ली। फिर सारे को झोली बनाकर अपने घर में रख दी। फिर रात को खाना बनाकर रख दी। फिर उसी की तरह अब सुबह उठी, झाड़ू लगाने चली, तो अचानक, मैं फालतू काम नहीं करती, मुझे देर हो रही है। घर जाने के लिए उसने उनका भी काम नहीं किया। अब आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी मेरे घाट की सफाई कर दो। उसने कहा, देख बुढ़िया, मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूं, मुझे टोको मत। और वे गंगा जी पार करके अपने घर पहुंच गई। न भाभी से मिली। वह जाकर मां के पास बैठ गई और लगे चांदनी की चुगली करने लगी। मां चांदनी आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया है, उसके दिन अब बदल गए हैं। चांदनी ने अपनी मां और उसकी भाभी के बीच घर में एक लड़ाई करवा दी। वह कहने लगी, मां जी, मैंने तो देखी घर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू बहुत सारे, जो एकदम से घर में आ गए थे। अब तो घर किराए से भर गया। फिर वह चांदनी को कोसने लगे। चांदनी के पास जाकर गुस्से में बातें करना शुरू कर दी। फिर कहने लगी कि कौन सा जादू टोना करवा दिया, मेरे घर में इतने सुख सुविधाएं थीं, अब मेरा घर की रेखा जाल बन गया है। उसी जगह सब बोलने लगे, कामिनी को यह सब तेरे लालच का परिणाम है। चांदनी एक साध्वी की तरह रहती है, पूजा पाठ करती है, वह सभी के साथ रहती है, और जो कुछ भी हुआ वह लोभ के कारण हुआ है, इसलिए भगवान ने तुझे सजा दी है। इससे सब कुछ सीख को मिलेगा। आने वाले समय में अच्छा व्यवहार करें, लालच करना बुरी बात है, इसलिए चांदनी जैसा व्यवहार करें, ताकि तेरे भी दिन सुधरे। तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना सामान भरा हुआ है, फिर भी तुझे जो लालच आया, इसलिए भगवान ने तुझे सजा दी है। इसलिए सबको सीखना चाहिए कि चांदनी जैसा व्यवहार करें और कामिनी जैसे नहीं। तब भगवान शिव कहते हैं, इसे सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।